हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिकाज गार्डन। नमस्ते, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। ये जो सब्जेक्ट है इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। अब तक जितना भी मैंने गार्डनिंग में नॉलेज गेन किया है उससे मैं भी अपने पौधों की प्रूनिंग करती हूँ, सीज़न आने पर या बीच में जब मुझे गड़बड़ नज़र आती है तब। इन सब को करने के पीछे क्या रीज़न है, ये कितने बेनिफिशियल है, ये सब बात समझेंगे हम इस पूरे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रूनिंग क्यों की जाती है? बारिश के मौसम में एक सिंपल सा थॉट है कि मौसम में बदलाव होगा, नमी का टाइम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा और धूप कम रहेगी। तो इस दौरान अपने पेड़ों में, बगीचे की सारी हार्ड प्रूनिंग सभी करते हैं। ये एक कॉमन सा थॉट होता है। उस तरफ सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बारिश में धूप कम हो जाती है तो पौधे बहुत ज़्यादा घने होने की वजह से मच्छर पनप सकते हैं। तो कटाई छटाई करने से उनकी न्यू ग्रोथ भी हो जाएगी क्योंकि बारिश आएगी और बगीचे के अंदर थोड़ा सा एक नई जान आ जाएगी। ये एक सिंपल थॉट है प्रूनिंग को लेकर। पर आप जानते हैं स्प्रिंग के महीने में, वसंत ऋतु में भी पौधों में प्रूनिंग की जाती है। हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग दोनों इसमें शामिल होते हैं। ज़रूरी ये होता है कि आप किस पौधे की प्रूनिंग करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु में आम पर फूल आने लगते हैं। बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो फल में तब्दील होते हैं। सही समय पर आपने अपने फ्रूटिंग प्लांट्स की या फ्लावरिंग प्लांट की प्रूनिंग की है तो उनके पास वसंत ऋतु के आते ही बढ़ने का मौका होता है। प्रूनिंग पौधों को हेल्दी रखता है। अगर आपके ऊपर के पौधे के तने आप काट देते हैं, आप नीचे जड़ में भी खाद मिलाएंगे और ऐसे में पौधा पूरी एनर्जी लगा देता है अपने आप को फिर से ग्रो करने के लिए। और जब वो न्यू तरीके से ग्रो होता है तो उसके अंदर अपने अंदर मौजूद कोई बीमारी है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, उन सब से लड़ने का समय होता है। प्रूनिंग हो जाने की वजह से पौधे के तने के आसपास हवा आने लगती है, खुलापन आता है। तो ऐसे में हवा चलने की वजह से भी पौधे को राहत महसूस होती है और वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। कब करते हैं प्रूनिंग और किन पर करते हैं प्रूनिंग, कैसे समझेंगे? सिंपल है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे उगते हैं, आपको उन्होंने फल दिया, पत्ते दिए अच्छे, ठंड आ गई, वो डोरमेंसी में चले जा रहे हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे हुआ क्या है। मौसम आ गया, वसंत ऋतु आ गई है, फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं है। तो उस वक्त एक सिंपल सा मैं जो तरीका अपनाती हूँ, ऐसे पौधों को मैं सबसे पहले प्रून कर देती हूँ। जी हाँ, मैं यही समझती हूँ कि जब तक मैं इसे प्रून नहीं करूँगी तब तक ये ग्रो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि रूट प्रूनिंग भी होती है और प्लांट के ऊपर की ब्रांचेस की प्रूनिंग भी होती है। रूट प्रूनिंग एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं आप लोगों से दूसरा वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि वो अपना अलग इंपॉर्टेंस रखता है। पर आज मैं बात कर रही हूँ पौधों के ऊपर की प्रूनिंग की। जैसे अभी मैंने इस हिबिस्कस को प्रून किया है, मैंने आप लोगों से वीडियो में अब शेयर करूँगी एक क्लिप। तो इसे मैंने क्यों प्रून किया? क्योंकि अब इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है। इसमें देखिए पत्ते जितने फूल खिलाने थे इसने खिला दिए हैं और अब इसे फिर से ग्रो होना है। तो मैंने इसको प्रून कर दिया ताकि अब पौधा अपने आप को नई एनर्जी के साथ ग्रो करेगा। तो प्रूनिंग उन पौधों की जाती है जिनका सीज़न है। अब जैसे वसंत ऋतु में तो आप सभी पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ठंड वाले हैं या आपकी इच्छा है, वसंत ऋतु है, मौसम में बाहर है, तो प्रूनिंग आपके पौधों को हेल्प देगी, उनको अंदर से स्ट्रेंथ देगी। तो गर्मियों में खिलने वाले पौधों के साथ साथ सभी फलों वाले पौधों पर भी इस वक्त प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा होता है आपके फ्रूटिंग प्लांट्स। आप फ्रूटिंग प्लांट्स में एक बार प्रूनिंग कर देंगे तो उनमें नई ब्रांचेस डेवलप होगी। नई ब्रांचेस डेवलप होने का मतलब होता है अच्छे और ताज़ा मजबूत फल, हेल्दी फल। जी हाँ, नींबू के हर पौधे की खासियत होती है। नींबू के जितने भी परिवार के पौधे हैं उसमें संतरा, मौसम्बी, किन्नू सभी आ जाते हैं और नींबू के 2-3 वेराइटीज़ होती हैं, बड़ा छोटा सब भी। एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप नींबू ज़्यादा चाहते हैं तो उसे हार्ड प्रून कीजिए। जी हाँ, जितनी नई ब्रांचेस उतने ज़्यादा फल और अच्छे हेल्दी फल, बहुत सारे फूल खिलेंगे और बहुत अच्छे हेल्दी फल बनेंगे अगर आपने उसकी समय पे प्रूनिंग की तो। यही चीज़ फ्रूटिंग प्लांट पे भी होती है। आम के पौधों पर, पेड़ों पर इस वक्त आप देखेंगे कि फूल खिलने लगते हैं। अगर आपके पास गमले में पौधा है, कंटेनर में है, चाहे वो बड़ा हो, या आपके घर पर भी पेड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी अगर आपने एक बार उसकी कटाई छटाई कर दी तो नए फूल अच्छे आएंगे, पौधा हेल्दी होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। अब प्रूनिंग का एक फ़ायदा क्या होता है पता है? जब हम किसी पेड़ को काटते हैं ना, हम ऑब्वियसली जड़ में भी खाद मिलाते हैं। उस वक्त वो पौधा
कई रीज़न ये होते हैं कि जैसे कोई भी पौधा बहुत घना हो जाता है या आड़ा तिरछा बड़ा होते रहता है, उसकी किसी ब्रांच में कभी कोई फंगस होता है, कोई इंसेक्ट होता है, कोई इंसेक्ट अपना घर बना रहा होता है, हमको नहीं पता होता। क्योंकि गार्डन में एक एक पौधे पर ध्यान रखने की आदत बहुत कम गार्डनर्स को होती है, जो ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपने पौधे के बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं कि हम इसे गड़बड़ बीमार नहीं होने देंगे। अब मैं ऐसे गार्डनर्स में से आती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ, पर बहुत सारे बिगिनर्स हैं, जो गार्डनर्स हैं, जो नहीं ध्यान रख पाते। पर ये जो प्रूनिंग है ना, ये आपको क्या हेल्प करती है पता है? जैसे ही शाखाएं काटी जाती है, स्टेम्स काटे जाते हैं, पौधा खुल जाता है, उसके आसपास हवा आने लगती है और ऐसे में इंसेक्ट्स को पता चल जाता है अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। फंगस हवा लगने की वजह से या तो आपको दिख जाएगा तो आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर हवा लगने की वजह से फंगस भी ठीक हो जाता है। और प्रूनिंग आपने कर दी, उसके पुराने ब्रांचेस काट दिए, तो पौधे को पता है कि मुझे नई ब्रांचेस ग्रो करनी है, उसे खाद भी मिल गई, उसे मौसम का सपोर्ट मिल गया, तो वो पूरी एनर्जी लगा देता है और इसी एनर्जी की वजह से पौधे दोगुने हेल्दी हो जाते हैं। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंस है प्रूनिंग का। अब देखिए, छोटे छोटे पौधों की प्रूनिंग और बड़े हार्ड पौधों की प्रूनिंग, यही डिफरेंस है। हार्ड प्रूनिंग बड़े पेड़ों में की जाती है या फिर जिनका सीज़न आने वाला है उनमें की जाती है, और छोटी छोटी सॉफ्ट प्रूनिंग, जिसे आप पिंचिंग भी बोल सकते हैं, वो ऐसे पौधों में की जाती है जो छोटे होते हैं साइज़ में, श्रब्स जैसे, या फिर जैसे क्रिसैंथेमम हो गया। अभी इस वक्त गुलाब की सिंपल सॉफ्ट प्रूनिंग की जाएगी। हार्ड प्रूनिंग बड़े और फ्रूट वाले पौधे। प्रूनिंग कैसे करना है और किस चीज़ से करना है? देखिए, प्रूनिंग करने की एक मेथड होती है। मैं इस हिबिस्कस के पौधे से आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ कि जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के लिए आप एक पौधे को शेप दीजिए, उसे उसका मतलब एक कैनोपी डेवलप कीजिए, उसे एक आकार दीजिए। मैटर नहीं करता कि वो किस गमले में लगा है या ज़मीन में लगा है, कहीं पर भी लगा हो, आपके पौधे को आपको एक सही तरीके से उगाना है ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख पाए। आपका कटिंग ही उसकी अच्छी हेल्थ डिसाइड करता है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई पौधा आड़ा टेढ़ा बढ़ रहा है, कोई एक तरफ झुक रहा है, पूरा घना हो गया है, और एक साइड की ब्रांच उसकी बिल्कुल मरियल जैसी हुई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने की वजह से पौधे स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं, पर अगर उन्हें आप सही आकार नहीं दे रहे हैं तो वो अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। कहाँ कहाँ एनर्जी डाइवर्ट करेंगे, आप ही सोचिए। अगर मैं आपको आड़ा टेढ़ा कर दूं और बोलूं इसी तरह से सर्वाइव कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हमको सिस्टमेटिक सीधा खड़े रहने दीजिए, फिर हम अपना काम सिस्टमेटिक कर पाएंगे। यही चीज़ पौधों के मामले में होती है। पौधों को एक सही शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने अपने कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उनको कुछ शेप दिया है जो कंटेनर में है, कुछ को मैंने ज़मीन में अभी शिफ्ट किया है 2 महीना पहले, वसंत ऋतु से पहले ही। तो मैंने उन सबको क्या किया है, नीचे का जो मेन तना होता है उसे मैंने साफ रहने दिया है, वहाँ मौजूद सभी ब्रांचेस को मैंने काट दिया है और पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ा रही हूँ। लाइक एक छोटा सी कंटेनर में कोई ट्री हो वैसा। मैं नींबू का पौधा, चीकू का पौधा, कुछ पौधे आप लोगों से शो कर रही हूँ, आप वीडियो में साथ ही साथ दिख रहे हैं। इनको मैंने ऊपर से प्रून किया था, ऊपर प्रून किया तो उन्होंने वहाँ से और ब्रांचेस रेडी करी। नीचे मैंने पूरा तना साफ कर दिया, तो नीचे जो भी ब्रांचेस आती है मैं उन्हें नहीं रहने देती। जी हाँ, मैं नीचे का तना साफ रखती हूँ। इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला, जब आप किसी पौधे को ट्री जैसा या उसकी कैनोपी बनाने के लिए उसको शेप देते हैं, गमला नीचे से पूरा खाली हो जाता है, तने का हिस्सा कंटेनर में होता है और उसके आसपास की पूरी जगह खाली होती है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ और नहीं उगाना चाहते तो आप वहाँ पे मल्चिंग कर दीजिए पत्तियों से, सूखी पत्तियों से। पर मैं क्या करती हूँ, अपनी सारी सब्जियों में, जैसे जितनी भी मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स है, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, या फिर मेरे स्नेक प्लांट्स जिनको मुझे ज़्यादा बढ़ाना है, प्रोपगेट करना है, इन सबको मैं ऐसे गमलों में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे स्नेक प्लांट घर के अंदर के लिए चाहिए। मैं चाहती हूँ वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो मैं उन्हें हर कमरे में रख सकूँ। तो ऐसी इस जगह को आप प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कटिंग वहाँ पे लगा दीजिए या अपने सीजनल जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कीजिए। कंटेनर में बहुत हाइट ले चुका है पौधा तो उसके नीचे आप मिर्च, टमाटर उगा सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने सीजनल में उग जाना है। फिर गमला खाली होगा, कुछ नहीं, आपको डबल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा पौधे को, जैसे छोटे पौधों के लिए भी और आपके मेन प्लांट के लिए भी। पर आप एक ही कंटेनर में 2 चीज़ों का फ़ायदा ले पाएंगे, सिर्फ पौधे की प्रूनिंग और कैनोपी मेंटेन करने की वजह से। तो पौधे को हेल्दी रखने के लिए उसे सही शेप दीजिए, ताकि उसके ऊपर का स्ट्रेस कम होगा और वो अपने आप को हेल्दी रख पाएगा। होली के बाद वसंत ऋतु खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम में गर्मी आ जाएगी। ऐसे में गर्म हवा की वजह से आपके पौधे अपने आप को फिर से रिवाइव नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कितनी भी खाद दीजिए, कितना भी पानी दीजिए, कितना भी ध्यान रखिए। वसंत ऋतु का समय बहुत अच्छा है, मार्च खत्म होने से पहले कंपल्सरीली प्रूनिंग कर लीजिए, आपका पौधा स्ट्रेस में जाने से बच जाएगा।
एक चीज़ और होती है, अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा। हार्ड प्रूनिंग नहीं करने से आप जानते हैं क्या होगा, पूरी गर्मियों में आप शेड के नीचे रखकर पानी देकर अपने पौधे को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि उसको प्रूनिंग की ज़रूरत है। आपने उसके पीछे पूरी केयर की, लेकिन जैसे ही जून जुलाई मई के टाइम पर जो आखिरी पीक समर होता है, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्म हवाई होती है, उस वक्त आपका पौधा अपने आप को नहीं बचा पाएगा। यही चीज़ रूट प्रूनिंग में भी होती है। ये वो टाइम होता है जब हम बोलते हैं हमारा पौधा तो पूरा साल अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ उस लास्ट पीक गर्मियों में जी नहीं पाया, क्योंकि आपने उसकी केयर के लिए जो चीज़ करनी चाहिए थी वो की ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारी चीज़ें की हो और उसके बाद भी पौधा सर्वाइव ना करे। उसके पीछे दूसरा रीज़न हो सकता है, कोई बीमारी हो उसको, या इन्फेक्शन हो मिट्टी में, कुछ भी। बट ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आपने इनका केयर नहीं किया, प्रूनिंग नहीं की, तो वो बहुत ज़्यादा मौसम की गड़बड़ी को सहन नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे और फिर मर सकते हैं, सूख सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। कौन से पौधे हैं जिन्हें आप पिंच करेंगे या सॉफ्ट प्रून करेंगे। देखिए क्रिसैंथेमम को हम सॉफ्ट प्रून क्यों करते हैं, ताकि उसमें ब्रांचेस ज़्यादा डेवलप हो और उसमें फूल ज़्यादा आए। इस वक्त भी आप क्रिसैंथेमम को हार्ड प्रून करेंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर से उनके नए प्लांट निकलेंगे। गुलाब को इस वक्त सॉफ्ट प्रून करेंगे। हार्ड प्रून गुलाब की अक्टूबर में होती है, वो सीज़न आने से पहले रेडी होने के लिए उनको काटा जाता है, क्योंकि उनका सीज़न ही विंटर है। बिल्कुल इसी तरह हिबिस्कस को हार्ड प्रून करेंगे आप। पिंचिंग, अगर आपकी हिबिस्कस का प्लांट हेल्दी है, आपने उसे हाल ही में ग्रो किया है, मतलब रिपोर्ट करके लगाया है, तो आप उसको हल्का हल्का पिंच कीजिए, उसी से वो उसकी ब्रांचेस डेवलप होगी। छोटे पौधे, श्रब वाले पौधे या ऐसे पौधे जिनमें जूसी सी स्टेम्स हैं पर आपको उन्हें घना करना है, तुलसी जी, आप उन सब की प्रूनिंग करते जाइए। तुलसी को आप हार्ड प्रून करेंगे, वो ग्रो होने लगेगी, फिर आप उसको सॉफ्ट प्रून करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी पिंचिंग, छोटे छोटे टिप्स को कट करते जाना, पौधे वहाँ से ब्रांचेस ग्रो करते हैं, इन्हें कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। ये आप हमेशा कर सकते हैं पीक गर्मियों को छोड़ के। प्रूनिंग करने के लिए सबसे बढ़िया टूल है आपके शार्प प्रूनर्स। जितने भी प्रूनर्स होते हैं, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मेरे प्रूनर्स 3-4 साल से भी पुराने हैं। इन्हें मैंने हमारे यहाँ की लोकल गार्डन शॉप से लिया था। ये स्टील के हैं, बहुत काम करते हैं। इन्हें जब भी इस्तेमाल में करती हूँ पहले सैनिटाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार मेरा काम करने के दौरान वो यहीं आज पड़े रहते हैं और उनमें मिट्टी लग जाती है। पर जब भी मैं प्रूनिंग करती हूँ तब मैं कंपलसरीली पहले उसे सैनिटाइज से क्लीन करती हूँ, पूरा प्रूनर साफ़ करती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका पौधा, एक पौधे पे अगर कोई बीमारी हो तो कट लगाने की वजह से वही बीमारी दूसरे पौधे पर शिफ्ट नहीं होती। आपने हर बार हर पौधे को काटने से पहले सैनिटाइज करके उससे प्रूनर को पूरा क्लीन करना है और फिर यूज़ करना है। जितना शार्प आपका प्रूनर होगा उतनी अच्छी कट एक ही बार में लगेगी और पौधे के ऊपर स्ट्रेस कम आएगा। वो जगह आड़ी टेढ़ी नहीं कटनी चाहिए। आड़ी टेढ़ी कटने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स आ सकती है, वहाँ पे हवा या पानी गिरने की वजह से फंगस डेवलप हो सकता है। बिल्कुल सीधा और साफ कट हो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गुलाब के मामले में कहते हैं ना कि 45 डिग्री के एंगल में आप कट कीजिए, ताकि जब आप पानी डालोगे तो पानी उस पर रुकेगा नहीं, नीचे निकल जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि स्टेम बिल्कुल साफ़ कटी हुई है, वहाँ पानी रुकेगा या वहाँ पे क्रैक्स हैं, पानी रुकेगा तो फंगस डेवलप होगा और वहाँ से वो डायबैक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, प्रूनिंग करने के बाद एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि पौधे डायबैक में जाते हैं। ये क्यों होता है? देखिए, डायबैक के 2-3 रीज़न हैं। मिट्टी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, तब भी डायबैक होता है। और आपने जहाँ से कट मारा वहाँ उसे प्रूनर को साफ़ नहीं किया था, या वो कट ऐसा है जिस पे पानी रुक रहा है रात भर, नमी डेवलप हो रही है और फंगस डेवलप हो रहा है, तो फिर वो ब्रांच सूखना शुरू कर देती है। लेकिन इस चीज़ को रोकने का बहुत आसान तरीका है कि आप साफ़ कट कीजिए और उस कटेड एरिया पर फंगीसाइड लगा दीजिए। साफ फंगीसाइड, बेवेस्टिन, कोई भी केमिकल वाला फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फंगीसाइड के मामले में केमिकल फंगीसाइड ही यूज़ करती हूँ और साफ़ फंगीसाइड को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप उस जगह पर साफ़ फंगीसाइड लगा दीजिए, तो वो कटेड पोर्शन हील हो जाएगा, वहाँ से फंगस डेवलप नहीं होगा, तो वो डायबैक भी नहीं होगा, ब्रांच ख़राब भी नहीं होगी, पौधा भी सेफ रहेगा और आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। सबसे पहले प्रूनिंग में आपको ये चीज़ और करनी है कि आपको सूखी ब्रांचेस कट करनी है, जो ख़राब हो रही हैं वो ब्रांचेस कट करनी है। ब्रांचेस को आधा अधूरा नहीं रहने देना है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांचेस को सलीके से काटिएगा एक शेप देने के लिए। सब्जियों में कटिंग नहीं होती। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि सब्जियों में पिंचिंग होती है। अब पिंचिंग कब होती है? जब आप सीड से कोई प्लांट ग्रो करते हैं, हम उन्हें बुशी करने के लिए ऊपर के टिप को कट कर देते हैं। इसका प्रूनिंग से कोई लेना देना नहीं है। टमाटर में, बैगन में, मिर्च में पिंचिंग की जाती है, पर ये प्रूनिंग के इसमें नहीं आता। ये पौधे को बुशी बनाने के लिए किया जाता है।
आप बेल कुछ फूलों वाली जितनी भी बेल होती हैं, जैसे मेरे पास है ब्लैक आई सुजैन का पौधा है, मेरे पास विधारा की बेल है, मैं उसे हार्ड प्रून कर चुकी हूँ। यस, मेरे को एक सीज़न आ जाता है, फूल भर जाते हैं, उसके बाद मैं बेलों को नीचे से पूरा काट देती हूँ, जड़ों के पास से इतना स्टेम रहने देती हूँ। ये मिट्टी का हिस्सा होता है, यहाँ जड़ें होती हैं, यहाँ मिट्टी की सरफेस और यहाँ ऊपर, और यहाँ से पूरा पौधा काट देती हूँ मैं, वो फिर ग्रो करता है। और खाद मिलाती हूँ, पौधा एकदम मस्त तरीके से ग्रो करता है, फिर से वो ब्लूम करता है, भरपूर उनकी ब्लूमिंग हो जाती है, पौधे फिर पत्ते पीले करना शुरू करता है। मुझे पता चल जाता है कि अब इसको एक बार फिर से मुझे प्रून करना है, मैं फिर उसे मेन स्टेम से उड़ा देती हूँ। ये मैं अपने फूलों वाली बेलों पे करती हूँ। अपराजिता के साथ आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, मैंने ब्लैक आई सुजैन के साथ ये किया है, मेरी दूसरी फूलों वाली बेलें हैं उनके साथ किया है, कृष्ण कमल की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बेलों में भी प्रूनिंग होती है, उन्हें नया जीवन देने के लिए। आपने हार्ड प्रून कर दिया, पुरानी ब्रांचेस हटा दी, तो वो न्यू ग्रो करेगी। पर ये सब मार्च खत्म होने से पहले कर लीजिए, तभी आपके पौधे के अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी गर्मियाँ आने से पहले। ये थे आज की वीडियो के कुछ खास पॉइंट, जितना मैं जानती थी मैंने आप लोगों से शेयर किया एग्जांपल्स के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको आज बहुत कुछ अच्छा सीखने मिला है और आप प्रूनिंग के थ्रू अपने पौधों को ज़रूर सेव करेंगे। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपिकाज गार्डन, ये मेरा हैंडल आईडी है, वहाँ आप लोगों के पिक्स भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब वहाँ पर भी दूंगी। इस वीडियो को देखकर आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, कितना अच्छा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग ये चीज़ें जानेंगे, जो गार्डनर्स हैं, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उतनी उनकी हेल्प होगी। आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तब तक अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट वीडियो रूट प्रूनिंग पर ही बने, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा और डिटेल सब्जेक्ट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।